Good morning, everyone. This is Amit Kumar from Electrical Department, Chandigarh Polytechnic College, and today I am discussing about the topic transformer and its transformation ratio. First, we will discuss about the transformer basic. That what is transformer? Transformer is a static device that is used to transfer power from one circuit to another circuit, and it is used to increase or decrease the voltage in electric power circuits, power supplies, reset lines, grid substation. It is used, and transformer basically working on the principle of mutual induction. Uh, it has no moving part. It has a stationary. It is a stationary device, and it has two windings, primary and secondary. One winding, primary winding is also called input winding, and secondary winding is also called output winding. uh, to the input winding we connected the AC supply source, and transformer is used for the only AC supply, is only used for the AC supply. It is not used for the DC supply because it working on the mutual induction and Faraday's law of electromagnetic induction principle. According to that, the EMF is induced only in the AC circuit, not in the DC circuit, because AC is pulsating and DC is constant supply. Now I am sharing with you a PPT of transformer. This is the PPT of transformer. Definition. First of all, what is a transformer? Transformer is a static device that transfers electric power from one circuit to another circuit without changing the frequency. It step up and step down the AC voltage. ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो एक पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एंड बिना फ्रिक्वेंसी चेंज किए। इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर हम देखें कि प्राइमरी में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है, एंड ट्रांसफार्मर क्या करता है, ओनली वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, बट फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है। एंड मेनली इसका काम है जो पावर को ट्रांसफ़र करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डेफिनेशन आ गई होगी आपको समझ। ठीक है, एंड फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मीनिंग है कि ये स्टेशनरी होता है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर में। इसमें एक कोर होती है, कोर और दो वाइंडिंग होती हैं। ये कंस्ट्रक्शन में हमने दिखाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में ये जो स्केयर टाइप है ये इसकी कोर है। ठीक है, और ये जो कॉइल्स हैं, ये जो हमने प्राइमरी वाइंडिंग लिखा हुआ है ये इसकी प्राइमरी की टर्न्स है, प्राइमरी की वाइंडिंग है। और ये ब्लू कलर की जो हमने टर्न्स लगाई हुई है, कंडक्टर यूज़ किया हुआ है टर्न बना के, तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। दो वाइंडिंग होती है इसकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसके साथ हमारा मेन सोर्स कनेक्ट होता है, सप्लाई सोर्स कनेक्ट होता है, एंड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ हमारा लोड कनेक्ट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जनरेट होगा जब हम एसी सप्लाई देंगे इसको प्राइमरी वाइंडिंग में। जब ये फ्लक्स जनरेट होगा तो फ्लक्स पास करता है थ्रू द ट्रांसफार्मर कोर, एंड इसके थ्रू ही हमारा करंट ट्रांसफर होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, जिससे हम कहते हैं कि हमारी पावर ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। एंड सेकंड कि इसका कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, एंड जो कोर होती है वो अकेली सिर्फ एक सिंगल मटेरियल की नहीं बनी होती, इसलिए इसमें सिलिकॉन स्टील के स्टैंपिंग्स बनी होती है ताकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उनको ज्वाइंट कर देते हैं हम,
और सारी स्टैंपिंग से एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं ताकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीक ना कर सके, एक स्टैंपिंग से दूसरी स्टैंपिंग में ना जा सके। ठीक है, एंड इसलिए इसको बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, एंड उसके बाद ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू हमारी पावर ट्रांसफर होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम ये 2 वायर्स होती है उसमें हम लोड लगा लेते हैं, और ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 2 वायर्स होती हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो या फेस और न्यूट्रल बोल सकते हो क्योंकि ये सिंगल फेज एसी है। ठीक है, एनपी का मतलब है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइम आईपी का मीनिंग है ये प्राइमरी का करंट है जो इसमें से पास हो रहा है। वीपी हमारी प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो भी सोर्स लगाएंगे उसमें जो वोल्टेज आएगी, और जब हम सोर्स कनेक्ट कर देंगे तो हमारा करंट पास करेगा इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में, एंड प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट पास करेगा उसके थ्रू हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जो यहाँ पे शो किया गया है ग्रीन कलर में। ठीक है, जिससे हम फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है जो हमारा वो ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग का मीनिंग है या वो साइनसोइडल है, तो वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में, उसी ईएमएफ के कारण एक और करंट पास होगा और ईएमएफ के कारण, जिसके कारण हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो इस फ्लक्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, और फिर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसके कारण हमारे पास फिर से जो चेंज होगा वो उसके साथ एक और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट प्रोड्यूस होगा जिसका एक और फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स नंबर 3 होगा जो वो क्या करेगा, जो हमारे सेकंड फ्लक्स है जो हमारे मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा था उसको अपोज करेगा, ताकि वो दोनों एक दूसरे को अपोज करके सेकंड और थर्ड कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारा मेन फ्लक्स रह जाएगा जिसके थ्रू हमारी पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो इसमें जो पावर ट्रांसफर होनी है वो थ्रू द फ्लक्स ही होनी है, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कुछ ऐसे नहीं होगी, वो थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू होगी। ठीक है, एंड अब हम लोड कनेक्ट कर देंगे जो हमारी पावर आएगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाएगी। ठीक है, एंड ये होगी कंस्ट्रक्शन में आपको पता चल गया। और ये ट्रांसफार्मर हमारे 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर हमें चेक करना है कंस्ट्रक्शनली व्यू से हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न से कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। सबसे पहले स्टेप अप की बात करते हैं। स्टेप अप में क्या होगा, जो हमारी इनपुट वोल्टेज कम होगी और आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको पहचान करनी है तो वहाँ पे टर्न्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे चेक करें कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो प्राइमरी की टर्न्स है वो ज़्यादा है अगर कंपेयर करें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स से। जो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपकी ग्रेटर देन है कंपेयर टू एज कंपेयर टू सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स। सो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा हमारा स्टेप डाउन है, क्योंकि इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की ज़्यादा तो यहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, उसकी प्राइमरी की टर्म्स कम होगी और सेकेंडरी की टर्म्स ज़्यादा होगी, उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज़ हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब निकालेंगे अभी इस टॉपिक के बाद पीपीटी के बाद उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज करके चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर दिखता है बाहर से। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने पूछा बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है जब भी हम एक कॉइल में से करंट पास करवाते हैं, कोई एसी सोर्स लगा के अगर उसके पास हमें कोई और कॉइल लगते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट पास कर जाता है दूसरी कॉइल में जो उसके पास पड़ी है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे फॉर द एग्जांपल ये देखो हमने इस कॉइल में से प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट पास करवाया
अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में अगर हम दूसरी कॉइल ये और स्कैंडेड कॉइल ऐसे ही रख देंगे तो उसमें से करंट पास कर जाएगा। क्यों पास कर जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गई है उसकी, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर रखते तो वो अट्रैक्ट होता। इसे कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारा चार्ज पास कर रहा है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एंड ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू और मोर वाइंडिंग में होती है, बहुत सिंपल होती है। ये एक या दो से ज़्यादा वाइंडिंग में हो सकती है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द सर्किट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है ट्रांसफार्मर की? ट्रांसफार्मर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर हमारा यूज़ होता है इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन पावर एप्लीकेशन में। पावर एप्लीकेशन में जहाँ पे हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या फिर हम कहते हैं कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। पावर सप्लाई में, पावर ग्रिड्स में, ग्रिड सबस्टेशन में। इट इज़ यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। जो हम घरों में वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं हमारे अप्लाइंसेस को सेफ रखने के लिए, ताकि वो डैमेज ना हो ओवर वोल्टेज के कारण या कम वोल्टेज के कारण। वहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वहाँ पे भी हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है। ट्रांसफार्मर यूज इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हमारा रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जितनी हमें डीसी रिक्वायर्ड होती है, जैसे फॉर द एग्जांपल आपके फ़ोन चार्जर है, आपके लैपटॉप चार्जर में जहाँ पे आपको डीसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और या आपका इन्वर्टर, वहाँ पे आपको 220 वोल्ट नहीं चाहिए होती अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले वोल्टेज कम चाहिए, बाद में आपको रेक्टिफायर आपका कन्वर्ट करके देगा उसको एसी को डीसी में। तो वोल्टेज को कम करने के लिए पहले आपका ट्रांसफार्मर यूज होता है, वो जितनी आपको रिक्वायर्ड डीसी चाहिए होता है उतनी एसी में कन्वर्ट करके देता है, फिर उस एसी को आपका रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है टू स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज। द ट्रांसफार्मर यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब हम जा रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टॉपिक समझने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। अब मैंने शेयरिंग क्लोज कर दिया, अब मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। वहाँ पे हम सर्किट बनाएंगे। ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम मल्टीसिम है। तो ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल के बेसिक सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है, और मेन मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है, वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए अब हम एक सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के लिए हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मर इक्विपमेंट उठाएंगे। ये पड़ा ट्रांसफॉर्मर, इसको करते हैं ओके। कौन सा ट्रांसफॉर्मर उठाया हमने, यूज़ किया सिंगल फेज, क्योंकि हमने सिंगल फेज पढ़ा अभी, तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहीं से एक लोड भी ले लेते हैं, फिर हमें सोर्स भी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक लोड यूज़ कर लिया, एक लोड जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होगा। अब हम एक सोर्स लगाएंगे। कौन सा सोर्स यूज करेंगे, एसी सोर्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है जी। एंड अब हमने क्या करना है, हमारे पास सोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक चीज़ रह गई है, ग्राउंड। हमने ग्राउंड नहीं लिया, ग्राउंड यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारे लिए कंपल्सरी होता है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ग्राउंड के बिना हमारा सर्किट है जो वो काम नहीं करता। फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर ले लिया, रजिस्टर ले लिया, वोल्टेज सोर्स ले लिए एसी। अब इनकी वैल्यूज वगैरह चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो
सबसे पहले सर्किट, पहले इसकी कनेक्शन कर लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यूज चेंज कर लेंगे। और क्या चाहिए हमें इसमें, अब हमें क्या चाहिए, प्राइमरी हमें चेक भी करना कि हमें कितना करंट मेजर करना है, प्राइमरी में करंट कितना आ रहा है और सेकेंडरी में कितना आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। एक मल्टीमीटर लगा लेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में ताकि हम करंट मेजर कर सकें प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट आ रहा है। एक सेकेंडरी में लगाएंगे ताकि हम सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट मेजर कर सकें। और एक मल्टीमीटर लगाएंगे सेकेंडरी लोड के क्रॉस ताकि हम लोड में वोल्टेज चेक कर सकें कि लोड के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, जो हमारा ट्रांसफार्मर कितनी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अब सर्किट के इनके कनेक्शन करते हैं, बाद में हम पैनल इनकी वैल्यूज वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारा एमीटर यूज होगा एज ए एमीटर। तो एमीटर किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। तो हम इसको देंगे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एसी सोर्स, सोर्स का पॉजिटिव दे देंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका एमीटर का नेगेटिव है जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स के साथ कनेक्ट होगा। अब प्राइमरी की जो दूसरी टर्न है वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी सोर्स के नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट मेजर करने के लिए हमने एमीटर यूज़ करना है, ये वाला मल्टीमीटर यूज़ करना है एज ए एमीटर। तो हम इसको पॉजिटिव देंगे। ठीक है, पॉजिटिव दे दिया हमने, नेगेटिव इसका लोड में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब लोड का नेगेटिव हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, अब ये हम एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, ये वाला पॉइंट हम ये वाला मल्टीमीटर। तो ये पैरेलल में लगेगा, पॉजिटिव इसका पॉजिटिव में लग जाएगा, नेगेटिव इसका नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया। वायर थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं ताकि नेमिंग हमें पता चल जाए कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। बाकी ठीक है। एंड अब हम वैल्यूज चेंज करते हैं इनकी। सबसे पहले हम एसी सोर्स पे आते हैं। एसी सोर्स में हमें कितनी वोल्टेज होती है, 220। तो हम डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 220 आती है, पूरी 240 नहीं आती। तो 220 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है इंडिया की, तो मैं 50 हर्ट्ज ले रहा हूँ। एंड अब मल्टीमीटर पे आते हैं। मल्टीमीटर पे बाद में आते हैं, पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे। तो मैं इसको 100 ओम ले रहा हूँ। और ये मल्टीमीटर हमारा एज ए एमीटर यूज होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा करंट की, करंट एम्पियर की। और कौन सा करंट मेजर करना हमने, एसी। ये एसी की वेव फॉर्म है, ये डीसी की है। अब एसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर वोल्टेज आ रही है, हमें क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो हम करंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड मल्टीमीटर, ये भी हमारा करंट मेजर करने के लिए है। कौन सा करंट मेजर करना है, एसी। तो हम यहाँ पे एसी को सिलेक्ट करेंगे। और करंट कौन सा है, इस करंट मेजर करना है, वोल्टेज नहीं मेजर करनी इससे हमें। तो हम करंट सेलेक्ट कर देंगे। ये मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज मेजर करने के लिए XMM3। तो इसको हम वोल्टेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सी वोल्टेज मेजर करनी है, एसी वोल्टेज। अब इक्विपमेंट सारे लग चुके हैं। तो हमने अब करना है क्या है, इसको रन करके देखना है। ट्रांसफॉर्मर आपका लगा हुआ है। रन करने से पहले आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती क्या है, रेशियो ऑफ इनपुट अपॉन आउटपुट। जो भी आपकी रेशियो होती है ट्रांसफॉर्मर की टर्न की, जो आप वाइंडिंग बनाते हो प्राइमरी या सेकेंडरी, जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मर की टाइप कौन सी है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। यही चीज़ हमने चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं इस पर भी क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि होती क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो, ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वाइंडिंग की जो रेशियो होती है। सबसे पहले कॉइल और ये नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल कौन कौन सी है, हमारे पास दो कॉइल होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स हमने कितनी रखी है यहाँ पे, 10। और सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स कितनी रखी हुई है, 1। इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल की टर्न्स हमारी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें टर्न ऑफ सेकेंडरी की कॉइल। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी की टर्न्स ज़्यादा है तो प्राइमरी की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी और सेकेंडरी की वोल्टेज क्या होगी, कम होगी।
तो सेकेंडरी की वोल्टेज कम होगी, टर्न कम होगी तो उसकी वोल्टेज भी कम होगी। यही चीज़ अब हमने रन करवा के सर्किट को चेक करनी है कि हमारे पास रियलिटी में यहाँ पे वोल्टेज कम आएगी और करंट कितना आएगा। करंट भी चेक करेंगे कि करंट हमारा क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि पावर क्या कहती है, आपको पता होगा, पावर इज इक्वल टू वी आई एसी सर्किट में। पी इज इक्वल टू वी आई, इसका मतलब है कि अगर हम वोल्टेज का रिलेशन चेक करें करंट के साथ, तो वोल्टेज हमारी करंट के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसी सर्किट में। क्या करंट बिल्कुल ऑपोजिट होगा, वो हम चेक करेंगे। अब मैं रन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी सेकेंडरी में। प्राइमरी की तो आपने फिक्स कर दी है, यहाँ पे 220 वोल्ट हमने फिक्स किया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। लेकिन सेकेंडरी की वोल्टेज हम देखते हैं कि हमारी कम हो रही है या नहीं हो रही है, और सेकेंडरी में करंट कितना आएगा। प्राइमरी में भी चेक करेंगे कि कितना करंट आएगा। तो यहाँ पे रीडिंग्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हो कि सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज आ रही है, 22 वोल्ट। 22 वोल्ट का मतलब है कि वोल्टेज आपकी कम हो रही है। प्राइमरी में अपनी वोल्टेज दी थी 220, 10:1 था हमारा ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब है कि वो 10 टाइम इसको कम कर रहा है, 22 वोल्ट कर दिया उसने, कम करके डिक्रीज करके। और अगर करंट की बात करें, ये आपका प्राइमरी का करंट है 22 मिली एम्पियर, ये आपका सेकेंडरी का करंट है 220 मिली एम्पियर। इसका मतलब है प्राइमरी का करंट आपका 22 मिली एम्पियर आ रहा है, जो कि कम है अगर कंपेयर करें सेकेंडरी के करंट से। तो ये भी हमारा, जैसे हमारी वोल्टेज इंक्रीज हुई है उसी के अकॉर्डिंग करंट हमारा सेकेंडरी में इंक्रीज करके है, और उतनी ही अमाउंट में की है। बट अगर 10:1 हमारा वोल्टेज इंक्रीज हुई है, तो 1 × 10 हो गया है हमारा करंट, 10 मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमें प्रूव हो गया कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, स्टेप डाउन हो रही है, और करंट जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट में चेक भी कर लिया है। ठीक है, हमने वाइंडिंग में ये मल्टीमीटर लगाया था करंट मेजर करने के लिए। ये प्राइमरी का करंट बता रहा है, दोबारा बता देता हूँ आपको अगर आप कंफ्यूजन हो रही है आपको। ये प्राइमरी का करंट बता रहा है हमें, ये वाला मल्टीमीटर बता रहा है हमें सेकेंडरी का करंट, ये हमें बता रहा है सेकेंडरी की वोल्टेज। प्राइमरी की वोल्टेज आपको यहाँ पे पता चल रही है, तो यहाँ पे वोल्टमीटर भी लगाओगे तो इतनी ही आएगी ऑलमोस्ट। बस एक आधा पॉइंट, जैसे ये अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही है, ये भी अप्रोक्स यही वैल्यू आएगी। एंड अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे तो क्या करेंगे। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, तो हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही चेंज करेंगे। तो रियलिटी में भी ऐसे ही होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ही चेंज करते हैं, चाहे हम स्टेप अप बनाए स्टेप डाउन बनाए। कोई अगर एक्स्ट्रा मटीरियल, कोई एक्स्ट्रा तो चलो यूज़ करेंगे वाइंडिंग के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे। मटेरियल वही होता है, बस हम टर्न बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। उसी पे डिपेंड करती है हमारे ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कि हमें कितनी चाहिए। इनपुट सोर्स जो हम लगा देते हैं वो तो हमारी फिक्स्ड है, लेकिन आउटपुट में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग टर्न बढ़ा देते हैं। अगर हम मान लो हमने यहाँ पे 10 रेशो की, अगर हमें इससे बढ़ानी है तो हम यहाँ पे 20 रेशो कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी। सेकेंडरी की यहाँ पे 20 कर देंगे, 10:20 कर देंगे, इसका मतलब है कि ये बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी यहाँ से वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हमें कम करनी है तो हम क्या करेंगे, कम तो हो ही रही है यहाँ पे, तो जो सेकेंडरी की टर्न्स को कम कर देंगे। अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है तो सेकेंडरी की टर्न्स बढ़ा देंगे। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, कि जिसके ऊपर हमारा ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज डिपेंड करती है कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब हमने इस शॉप तो कर ली है सर्किट को, अब रन नहीं कर रहा है ये। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चेंज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है सेकेंडरी में दोबारा से। ठीक है, और करंट कितना आ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में वाइंडिंग में। अब देखिए ये कॉइल हमारी प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न हमने पहले कितनी थी, प्राइमरी की ज़्यादा थी 10 थी, और सेकेंडरी की कितनी थी 1 थी। अब हम चेंज करेंगे इसको, अब हम कर देते हैं प्राइमरी
कॉइल है जो उसकी टर्न्स 1 कर देते हैं, उसके एंटी कॉइल की टर्न्स क्या कर देते हैं, उसको 10 कर देते हैं। अब हमने 10 किया, उसको ओके किया, ठीक है। अब हम रन करवाएंगे बेसिकली हमें पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो 1:10 का मतलब है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। अब स्टेप अप करेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगी सेकेंडरी में। अभी ये पिछली रीडिंग्स दिखा रही है हमारी, ठीक है, पिछली रीडिंग्स हमें शो हो रही है। तो जब हम रन करवाएंगे तो हमें न्यू रीडिंग्स आ जाएंगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम रन करवाते हैं। तो रन करने के बाद अब हमें पता चलेगा कि हमारे करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा या सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आपका इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हुआ था वैसे स्टेप अप में भी होगा, करंट जरूर चेंज होना चाहिए और वोल्टेज भी। अब ये देखिए सर्किट हमारा रन कर चुका है। अब इसमें देखते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है। सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर कौन सा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पे इनपुट की हमारी 220 वोल्ट और आउटपुट कितनी है 2.2 केवी। इसका मतलब है कि इसने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की है, क्योंकि रेशो से पता चल गया है। और अब हम बात करें करंट की, तो प्राइमरी में कितना करंट है, प्राइमरी में वोल्टेज कम है यार, तो प्राइमरी में वोल्टेज कम है। अब तो उसमें करंट कितना आ रहा है 220 एम्पियर। और सेकेंडरी में करंट कितना आ रहा है, कितना करंट आ रहा है सेकेंडरी में 22 एम्पियर। इसका मतलब है कि सेकेंडरी में करंट हमारा कम हो चुका है जबकि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है। एंड अब हमारे पास मल्टीमीटर की रीडिंग हमने चेक कर ली है कि ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है। सेम वैसे ही हो रहा है जैसे स्टेप अप में हुआ है, वैसे स्टेप डाउन में हुआ था कि जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो चुकी है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे हमने ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने अगर कभी ट्रांसफार्मर को रियलिटी में भी कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, तो यही हमारा प्रोसीजर है कि हम उसके नंबर ऑफ टर्न्स पहले बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितनी वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ टर्न सेलेक्ट कर लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग की, और प्राइमरी में जितनी भी वोल्टेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग की। अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए तो आप नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो यही हमारा प्रोसीजर है ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करने का। बाकी जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या कौन कौन सा। वाइंडिंग के लिए कॉपर यूज़ कर लेते हो आप, कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपकी कोर है उसके लिए सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज़ करते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा एंड ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच।